सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला का भाग 2, आपत्ति काल का अध्यात्म। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, आदि शक्ति माँ गायत्री इस ब्रह्मांड से प्रार्थना करें कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे भीतर उतर सके। गुरुदेव की वाणी उसको पढ़ के हर किसी को कुछ ना कुछ तो निश्चित मिलेगा। और गुरु तत्व की शक्ति वही है कि गुरु तत्व जिसकी चेतना के लिए जो आवश्यक होता है उसको वो दे देता है। तो आज हम सब दिल से सबके लिए प्रार्थना करें कि हम सब जो भी इसको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साथ में स्वाध्याय कर रहे हैं, हम सबके भीतर भी वो गुरु चेतना का दिव्य प्रकाश जागृत हो जाए और हम गुरु तत्व, गुरु शक्ति हमसे क्या कहना चाहती है हम समझ पाएँ और गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में ही इस किताब को पढ़ने का प्रयास। लास्ट स्वाध्याय में हम गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि जब हम अपने दिशा बदल देंगे और आपत्ति काल के अनुरूप चलेंगे तो सारी सिद्धियां अपने आप आ जाएंगी, जीवन का आंतरिक स्वरूप बदल जाएगा। और गुरुदेव ने हमें कई सारे इसके लिए एग्जाम्पल दिए कि जब तुलसीदास जी थे वो बदल गए तो वो तुलसीदास बन गए, और सूरदास जी जो विल्व मंगल थे वो सूरदास बन गए। ऐसे ही भगवान वाल्मीकि का, भगवान बुद्ध का, सबके मतलब उदाहरण दिए जिनके भगवान बुद्ध एकदम राज्य में थे, कितनी कोशिश करी सब लोगों ने, लेकिन वो भगवान बन गए। और बाकी जो एग्जाम्पल है उनमें तो ये भी दिखाया कि कर्म किस श्रेणी के थे, हालांकि ये सब दिव्य चेतनाएं ही थी जो हम लोगों को सिखाने आई थी। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि जब हम सही दिशा में चलेंगे तो हम अज्ञान के जाल से मुक्त हो जाएंगे और अध्यात्म ही सच्ची शांति देने वाली चीज़ है। तो हमारे भीतर एक सच्ची शांति, भगवान के प्रति प्यार, सिद्धियाँ सब अपने आप आ जाएगा। लेकिन सिद्धियों के लिए ये यात्रा नहीं है। इस यात्रा का सही उद्देश्य क्या है वो भी हमें जानने और समझने की ज़रूरत है। और जब भीतर की ओर चलेंगे तो धीरे धीरे ये भी समझ में आ जाएगा कि इस यात्रा का सही उद्देश्य उस परमात्मा से प्रेम करना, बिना किसी कारण के प्रेम करना और बस प्रेम का एहसास को जीना। और आगे गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, यह आपत्ति धर्म है। इसमें आप लोग एक काम करना कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को जितना कम कर सकते हो कम करना, ताकि उसी सीमा में आप ब्राह्मण होते चले जाएं। उसी सीमा के हिसाब से, उसी मर्यादा के हिसाब से आपको भगवान की कृपा मिलेगी, देवताओं की, सिद्ध पुरुषों की सहायता मिलेगी। जो भी चीज़ आप चाहते हैं वह सब चीज़ें मिलेंगी। विशेषकर इस आपत्ति काल में यदि आप अपने व्यक्तित्व को विकसित कर लें तो इस ज़माने में युग निर्माण जैसे महान कार्य के लिए, जलती हुई आग को बुझाने के लिए और उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए महाकाल ने आपसे समय मांगा है। यदि आप अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम करके आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं को अपने मन में लगा लेंगे, अपने आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं में अपना मन लगा सकें, तो आपको शक्ति भी मिलेगी, समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, अकल भी बचेगी, श्रम भी बचेगा। इतना ज़्यादा सामान बचेगा कि आप कहने लगेंगे कि हम अपने आप को अभावग्रस्त समझते थे, पर आज हमारे पास इतनी दौलत निकल पड़ी कि हम दुनिया को निहाल कर सकते हैं। ये कितनी गहराई की बात है कि हमारा सब कुछ जो भी हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कमाते हैं वो सब कहाँ खर्च हो जाता है? एंटरटेनमेंट पे तो खर्च होता है। ये खा लिया, ये मंगा लिया, ये मूवी देख ली और यहाँ इन्वेस्ट कर दें, वहाँ इन्वेस्ट कर दें, इस पैसे को और कैसे बढ़ाएं, इसी सब चीज़ों में और इसी सब प्लानिंग करते 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 पूरा दिन निकल जाता है और ऐसे ही पूरा जीवन निकल जाता है। जब हमारी इंद्रियाँ बाहर की ओर होती हैं, हम बाहर का सुख देख रहे होते हैं, बाहर की चीज़ों को। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब राइट डायरेक्शन में चलेंगे, आपत्ति काल के हिसाब से चलेंगे और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत एम्बिशन जो टेम्परेरी है, जिनसे ना अपना लाभ ना किसी और का लाभ, उनकी दिशा को मोड़ देंगे तो क्या होगा? हमें समय का नियोजन करना आ जाएगा, समय बचेगा और पैसा बचेगा। समय क्यों बचेगा? कि ना सिनेमा देखना, ना बाहर जाना, ना मूवी देखनी, इच्छा खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि रोल प्ले नहीं करेंगे, लेकिन भीतर की एज एन इंडिविजुअल इच्छा खत्म हो गई। ठीक है, अब मूवी चले जाओगे परिवार के साथ, ऐसा नहीं कि जाओगे नहीं, रोल प्ले नहीं करोगे, जाओगे, लेकिन फिर भी कहीं भीतर कहीं कनेक्टेड रहोगे। कहाँ? अपने अंदर से कनेक्टेड रहोगे। पैसा बचेगा, क्योंकि पैसा क्यों बचेगा? कोई इच्छा ही शेष नहीं रही। अलमारी में जितना है उससे गुजारा हो जाएगा, किचन में जितना है उससे गुजारा हो जाएगा, मितव्यता आ गई ना जीवन में, संयम आ गया और अक्ल बचेगी। अभी कितनी अकल जो है, बुद्धि को कितना इधर उधर उल्टी चीज़ों में लगाते हैं, इससे गप्पे मार ली, उससे गप्पे मार ली। सद्बुद्धि की जागृति हो जाएगी, विवेक प्रज्ञा की जागृत हो जाएगी तो अकल भी बचेगी और श्रम तो बच ही रहा है, क्योंकि इतना पैसा कमा लो, ये वाली एम्बिशन पूरा करना है, वो वाले एम्बिशन पूरा करना है, सब कुछ किसी ना किसी इच्छा से तो कर रहे हैं, अकाउंट में रखने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ है ना, उसको आएगा, उसको यूज़ करेंगे। और कैसे यूज़ करेंगे? मटेरियलिस्टिक टेम्परेरी हैप्पीनेस पे यूज़ करेंगे। तो ये कह रहे हैं गुरुदेव, इतना आनंद आने लगेगा, इतना मज़ा आएगा, क्योंकि सब कुछ बच जाएगा। फिर लगेगा अरे हमारे पास तो इतना सारा बच गया, इतना सारा पैसा बच गया, समय बच गया, श्रम बच गया, अब इसको कहाँ लगाएं? और क्योंकि अंतर्मुखी हो जाएंगे तो फिर उसको ऑटोमेटिक जन कल्याण के लिए, उसको ऑटोमेटिक आपत्ति काल के लिए प्रयोग कर पाएंगे। आगे लिख रहे हैं,
आपको करना क्या है। अब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपके जिम्मे जो काम सुपुर्द किए गए हैं वे वास्तव में परिवाजरक के काम सुपुर्द किए गए हैं। आपको परिवाजरक की वास्तविक भूमिका निभानी है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। परिवाजरक की योजना को पूरा करने के लिए, परिवाजरक के उत्तरदायित्व और कर्तव्यों को निभाने के लिए वही काम करना पड़ेगा कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम कर दें और सामान्य जीवन यापन करके संतोष कर लें। संतोष करने के बाद में यह देख लें कि हमारे पास कितना ज़्यादा समय है और उस समय का सदुपयोग कहीं भी आप कर सकते हैं। वास्तव में एक परिवाजरक एक संकल्प है, एक व्रत है, एक नियम है, एक उपासना है, जिसमें श्रेष्ठ प्रकाश देने के लिए संपर्क स्थापित करना पड़ता है। संपर्क स्थापित कर लीजिए आपके अपने घर परिवार वालों से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसी मोहल्लों वालों से, जिस दफ्तर में आप काम करते हैं उनसे, वहाँ लोगों से संपर्क स्थापित कीजिए अच्छे उद्देश्यों के लिए। आप वहाँ भी परिवर्जा कर सकते हैं। आप दुकानदार हैं तो वहाँ भी सवेरे से शाम तक 50 आदमी आते हैं। दुकानदारी के साथ साथ श्रेष्ठ कामों के लिए भी आप उतना ही समय निकाल सकते हैं। आप हर आदमी को 24 घंटे अच्छी सलाह दे सकते हैं, श्रेष्ठ प्रेरणाएं दे सकते हैं और सामान्य जीवन क्रम के साथ परिव्राजक व्रत का, जिसका उद्देश्य जनसंपर्क है, हर समय पालन करते रह सकते हैं। आप कहीं भी जाएं, हम आपसे यह नहीं पूछेंगे कि आपने कितनी सफलता प्राप्त की, सफलता मिले या ना मिले, पर प्रयास कितना किया, एफर्ट्स कितने डाले, ये समझदारियों से हमारा मूल प्रश्न रहेगा। अब गुरुदेव यहाँ डेफिनेशन समझा रहे हैं। हम कहते हैं हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं, हम कहते हैं हम आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं, हम महाअवतार बाबा जी से जुड़े हैं, हम ठाकुर से जुड़े, हम अलग अलग जो है चीज़ों से जुड़े हैं, हम ब्रह्म कुमारी से जुड़े हैं। जो भी हमारा रास्ता है, हर आत्मा का एक रास्ता है और सारे रास्तों की मंजिल एक ही है, तो रास्ता कोई भी हो, लेकिन हम जुड़ गए। हमने गुरु को तो मान लिया, हमने गुरु की कितनी मानी, हमने उनका कार्य कितना किया। हमारे कंधे पे एक ही उत्तरदायित्व है, जो कुछ अच्छा मिला है उसे बांट दें। पहला उत्तरदायित्व, जो अच्छा मिला है उसे जीवन में उतार लें, अपने आचरण में उतार लें, साधना के माध्यम से। कैसे उतारना है गुरुदेव नॉन स्टॉप समझा रहे हैं। चाहे हमने उपासना समर्पण योग पढ़ा, उसमें भी गुरुदेव यही समझा रहे हैं कैसे, प्रेम योग में भी गुरुदेव ने ये समझाया कैसे, और इन किताबों में भी गुरुदेव कहीं ना कहीं हमें कैसे तो समझा ही रहे हैं। अब यहाँ बात करें करना क्या है। करना ये है कि जो अच्छा मिला उसे बांटते जाना है बिना एक्सपेक्टेशन के। समस्या तब आती है जब हम 10 लोगों से मिलते हैं, 10 लोगों से चलो मन में जोश आया, हाँ हमें ये अच्छा मिला है, हम 10 लोगों को इसके बारे में बताएंगे। हमने 10 लोगों को बताया, उन 10 लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, तो हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। अरे लेकिन डिमोरलाइज होने से पहले अपने आप से इतना तो पूछ लीजिए, अपने नेम फेम के लिए थोड़ा ना बताया था क्योंकि मेरी आत्मा को अच्छा लगा। बताने का मतलब ये थोड़ा ना कि सामने वाला मानेगा ही ना मानेगा, या जो आपने बता दिया उसको फॉलो करेगा ही करेगा। फॉलो कराना हमारा काम नहीं है, हमारा काम इन्फॉर्मेशन देना है, क्योंकि हम तो दूत हैं। किसके? उस परमात्मा के दूत हैं। पोस्टमैन अपनी चिट्ठी डालता है, ये थोड़ा ना देखता है चिट्ठी खुली कि नहीं खुली, चिट्ठी का किसी ने क्या किया, ऐसा नहीं देखता पोस्टमैन। वो तो चिट्ठी डालता जाता है, चलता जाता है, डालता जाता है, चलता जाता है, नॉन स्टॉप डालता है और हर घर में डालता है। वो ये भी नहीं देखता कि गरीब की चिट्ठी आई कि अमीर की चिट्ठी आई, किस वर्ग में बांटनी है किस में नहीं। उसको तो एड्रेस मिलता है, चिट्ठी मिली, बांट दी, बात खत्म। तो माउथ पीस बनना है। किसका माउथ पीस बनना है? अपनी आत्मा का माउथ पीस। क्योंकि क्या बांटने के लिए कहा जा रहा है? वो बांटने के लिए कहा जा रहा है जो आपको अच्छा लगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप ये स्वाध्याय सुन रहे हो, आपको ये स्वाध्याय अच्छा लगा, इससे आपको लगता है आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तो क्यों नहीं माउथ पीस बन के इसको हजारों लोगों तक दें, बिना ये एक्सपेक्टेशन किए कि रिजल्ट कितना आने वाला है, बिना ये सोचे कि कितने लोग इसको सुनने वाले हैं, कितने लोग इसको नहीं सुनने वाले। धीरे धीरे जब बिना फल की इच्छा करे हम आगे पहुंचते जाएंगे तो एक ऐसा सर्किल, एक ऐसा ग्रुप, एक वो समूह की शक्ति इकट्ठी हो जाएगी जो लौट कर आएगी और आपसे वापस प्रश्न करेगी, आपको प्रोत्साहित भी करेगी, आपको जो है मोटिवेट भी करेगी और आपकी बुरी प्रशंसा भी करेगी। लेकिन प्रशंसा पाने के लिए ये काम नहीं करना है, इसलिए करना है कि मुझे कहा गया है, मेरे गुरु का कहना है, और जो एक श्रेष्ठ संकल्प है जो मेरे भीतर उदय हुआ, जिसने मेरे भीतर परिवर्तन लाया, तो मैं वो अकेले अपने लिए क्यों रख लूँ अच्छी चीज़, मैं क्यों ना बांटूँ उस अच्छी चीज़ को। यही गुरुदेव कह रहे हैं। तो आज ही चलिए हम एक संकल्प ले लेते हैं, एक व्रत ले लेते हैं, एक नियम ले लेते हैं और इसको अपनी उपासना का अनिवार्य हिस्सा बना लेते हैं कि हमको जहाँ से जो अच्छा मिलेगा उसे अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, उसे बांटते हुए आगे बढ़ेंगे और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लिए बांटते आगे बढ़ेंगे। अब जब हमारे एफर्ट्स सच्चे होंगे तो वो परमात्मा देख रहा है। आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो, बस एफर्ट डालते जाओ। इस युग की सबसे बड़ी मांग समयदान है। समयदान का 10 सूत्री कार्यक्रम आप समझ लें और करने की कोशिश करें तो बात पूरी होगी।
अब समय दान तो इंसान तब देगा ना जब खुद का समय बन जाए। और यहाँ पे जो पूरे ऊपर गुरुदेव बात कर रहे थे उसमें एक बात याद आ रही है, जब मुझे ऐसा फील हुआ इंट्यूटिव सेंस से या जो भी शक्ति है मुझे नहीं पता क्या, लेकिन जब ऐसा लगा ना कि ये वाला स्वाध्याय करना है, अगेन मैं दूसरी किताबें ढूंढ रही थी, सोच रही थी, मेरे मन में बहुत लंबी लिस्ट थी, तो मेरा मन एक बार मेरा फॉल्स आई घबरा गया। मुझे ऐसा लगा कि यार गुरुदेव की वाणी को कैसे पढ़ सकते हैं, वो तो इम्पॉसिबल है, उनकी बातों को कैसे किसी को समझाया जा सकता है। लेकिन फिर पहले मन घबराया और फिर मैंने घबराए मन की ये बात अपने परमात्मा के श्री चरणों में रखी, वही अनदेखी अनजानी सत्ता जो हमारे भीतर और बाहर हर जगह है, और उनसे कहा कि कैसे संभव है, ये क्या होगा, कैसे होगा। तो बस अंदर से एक ही जवाब आया, अरे अपने लिए पढ़ लो। तुम्हारा टारगेट था एक समय पहले कि तुमको ये पूरा 100 का सेट पढ़ना है, तो किसी और को बाद में सोचना किसको पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सब बात की बात है। अपनी अंतरात्मा के लिए पढ़ लो, तुम्हारा स्वाध्याय हो जाएगा और पढ़ के देखो कि कहाँ कमी है, अभी जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हो और कैसे सुधारना है। और जैसे ही वो अंदर से आवाज़ आई, बस मन प्रफुल्लित हो गया, आनंद हो गया कि हाँ इस आत्मा के लिए तो पढ़ा जा सकता है ना, स्वाध्याय तो करना है। और यहीं से स्वाध्याय का नियम बनता है और कहीं से बनता नहीं है। तो क्योंकि ढीठ है ना, कमिटमेंट हो जाता है तो काम करता है इंसान। मेरा तो संस्कार मुझे दिखता है वैसा। और अब आगे गुरुदेव जो सब बात लिख रहे हैं, समयदान, अभी भी समय का पूर्ण नियोजन नहीं हो पाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन गिल्ट में नहीं जाना है, कोशिश करते रहनी है। तो गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, इस युग की सबसे बड़ी मांग समयदान है। समयदान का 10 सूत्री कार्यक्रम आप समझ लें और करने की कोशिश करें तो बात पूरी होगी। पहले आप बाहर जाइए और अपने आप से, दूसरों से भी कहिए कि युग बदल रहा है, यह आपत्ति काल है। आपत्ति काल में भगवान ने प्रत्येक जागृत आत्मा से समय मांगा है, इस आड़े समय में दें पावे तो वे हीरे मोती जवाहरात के बराबर हैं। समय की पुकार के ऊपर जिन्होंने समय दिया वे बेटे गांधी जी के मिनिस्टर हो गए, स्वतंत्रता सेनानी हो गए और आज उन्हें पेंशन मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि आपत्ति काल में जब राष्ट्र पर आपत्ति आई थी तो देश को आज़ाद कराने के लिए वे सत्याग्रही सेना में शामिल हो गए, जेल की यातनाएं सही। तो गुरुजी आप ऐसा कीजिए कि मुझे भी कहीं स्वतंत्रता सेनानियों के जेल में भिजवा दीजिए। 3 महीने की जेल हो जाएगी, स्वतंत्रता सेनानी बन जाएंगे, 250 रुपये का पेंशन मिल जाएगा। बेटे तुझे नहीं मिलेगी क्योंकि समय चूक गया। अब कहाँ से स्वतंत्रता, अब तो आज़ादी मिल गई। गुरुदेव समय का महत्व समझा रहे हैं। अभी लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट के टाइम पे डिनर मिले तो किसको अच्छा लगने वाला है? लगने वाला है क्या आपको? नहीं, किसी को नहीं अच्छा लगने वाला। जब हम अपने भौतिक खाने के लिए इतना पर्टिकुलर हैं कि चाय के टाइम पे चाय और दूध के टाइम पे दूध चाहिए, तो यहाँ तो गुरुदेव आपत्ति काल की बात कर रहे हैं। इतने मिथ्या शरीर के लिए हम इतना बॉडी कॉन्शियसनेस है और उस बॉडी कॉन्शियसनेस में हमको हर चीज़ पर्टिकुलर चाहिए। बाहर पहनने के कपड़े अलग होने चाहिए, घर के अलग होने चाहिए, नाइट सूट अलग होना चाहिए, इतनी तो हमारी डिमांड्स हैं। हाँ, टूथब्रश कौन से कलर का है, टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करना है, साबुन कौन सी यूज़ करनी है। तो फिर आपत्ति काल के समय में हम ये कैसे कह सकते हैं? अभी हम कहें हमें स्वतंत्रता सेनानी बना लो, जब देश स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया। अभी तो हमें अपने भीतर की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। हम बंधे पड़े अपने इंद्रियों के जाल में, जंजाल में फले पड़े। तो गुरुदेव कह रहे हैं अभी कहाँ से लाऊं? अब तो कुछ अब नहीं हो सकता, अब तुझे पेंशन मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। अब तो युग बदल गया, अब तो आज़ादी मिल गई, अब तो अपने आप से आज़ाद हो जाओ। तो फिर गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, अब युग बदल रहा है, आज का समय देना मतलब हीरे देने के बराबर, मोती देने के बराबर। अगली बार देगा तो क्या देगा? अब जब युग बदल जाएगा तब आकर कहेगा अब मेरा समयदान ले लो, तो फिर तेरे समयदान का मैं क्या करूँगा? फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम सो रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ बच्चे पल जाएँ, सब बड़े हो जाएँ, परिवार की जिम्मेदारी निमट जाए, बुढ़ापा आ जाए, फिर करेंगे, तो भूल जाइए। अगर आज नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर सकते। अरे ज़्यादा समय नहीं है, 15 मिनट रोज़ से शुरू कर लो, ज़्यादा नहीं। अच्छा नहीं तो एक नियम ले लो, 5 लोगों से रोज़ बात करेंगे, कुछ तो ऐसा ले सकते हैं अपनी परिस्थिति, अपने विवेक के आधार पे। 5 लोगों को रोज़ बताएंगे हमको क्या अच्छा लगा और उसको आगे बांटेंगे, और बाकी समय आत्मनिर्माण आत्मनिर्माण आत्मनिर्माण, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इसलिए आप यहाँ से जाने के बाद स्वयं से, अपने आप से और हर जागृत आत्मा से ये कहना कि युग संधि की ये ऐसे वर्ष हैं जिनमें दुनिया का कायाकल्प हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इस संबंध में मैं बेकार की भविष्यवाणी तो नहीं करता, बेकार की भविष्यवाणियां करना मुझे पसंद नहीं, पर मैं 2 भविष्यवाणियां कह देता हूँ कि लोगों में बहुत तबाही आएगी, संसार में बहुत तबाही आएगी, तब आपको राहत के लिए लोगों में काम करना पड़ेगा। तबाही क्यों आएगी? क्योंकि अवांछनीय तत्व जहाँ कहीं भी हैं वे सब घटेंगे, और तबाही हम देख रहे हैं खुली आंखों से। जो लिखा हुआ है, भविष्यवाणी हुई थी, कब की लिखी हुई किताब, और आज हम इसे पढ़ रहे और सुन रहे और अपनी आंखों से देख रहे कि क्या घटित हो रहा है।
वे सब घटेंगे। घटने के लिए विनाश होगा और विकास के लिए नए निर्माण। नए निर्माण के लिए आपको समय देना पड़ेगा और श्रम करना पड़ेगा। विनाश में भी आपको सहायता करनी पड़ेगी, राहत कार्यों में आपको सहायता करनी पड़ेगी, ताकि आपका आत्मबल विकसित हो सके और आपके भीतर का देवत्व विकसित हो सके। यह काम होगा। हाँ बेटे, होगा, अभी हो रहा है। मारकाट से भी कर रहे हैं, बीमारियां भी कर रही हैं, बाढ़ें भी कर रही हैं, और जाने कौन कौन कर रहा है। जहाँ कहीं भी देखिए, हर जगह सूखे के साथ गीला भी चल रहा है। सब जगह तबाही तबाही तो मची हुई है। तो गुरुदेव आज हमें यहाँ पे आज का स्वाध्याय यहाँ समाप्त करते हैं। क्षमा कीजिए, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हम समझ रहे हैं कि क्या कह रहे हैं गुरुदेव। चारों तरफ यही हो रहा है और यही चल रहा है, और अगर हमने अभी भी आंखें नहीं खोली, हम अभी भी अपने व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत स्वार्थ, मुझे क्या चाहिए, मेरा क्या है, इस पे उलझे रहे, तो हमारे भीतर के देवत्व का कभी विकास नहीं होगा। और वो विकास नहीं हुआ तो फिर इस तबाही में जहाँ सारे बह रहे हैं हम भी बह जाएंगे और हाहाकार करेंगे, अंदर ही अंदर कलपते रहेंगे, रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे। तो फिर निर्णय हमारा, चॉइस हमारी, और विवेक से निर्णय लेने की ज़रूरत है। तो आज सब अपने अपने निर्णय लीजिए कि कौन क्या करने वाला है इस आपत्ति काल में। यही प्रार्थना उस परमात्मा से, उस सद्गुरु से, कि हमारे भीतर ये चेतना, ये प्रवाह जागृत हो जाए गहराई से। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।